दोस्तों, महाबली जामवंत का शुमार उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में होता है जो श्री राम जी के त्रेता युग में भी उपस्थित थे और श्री कृष्ण जी के द्वापर युग में भी। दोस्तों, जहाँ त्रेता युग में जामवंत जी ने श्री राम जी का युद्ध में साथ दिया था, वही द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध किया था। तो दोस्तों, यह युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सत्राजित ने भगवान सूर्य नारायण की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सीमांतक नाम की दिव्य मणि सत्राजित को दे दी। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, तो सत्राजित सीमांतक मणि मस्तक पर धारण किए उनसे भेंट करने पहुँचे। उस मणि को देखकर श्री कृष्ण जी ने सत्राजित से कहा कि तुम्हारे पास जो ये अलौकिक मणि है, इसका वास्तविक अधिकारी तो राजा होता है, इसलिए तुम इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। यह बात सुनकर सत्राजित बिना कुछ बोले ही वहाँ से उठकर चले गए। सत्राजित ने सीमांतक मणि को अपने घर के मंदिर में ही स्थापित कर दिया। वह मणि रोजाना 8 वर्ष सोना देती थी। जिस स्थान पर वह मणि होती थी, वहाँ के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर वन में चले गए। वन में प्रसेनजीत पर एक सिंह ने हमला कर दिया, जिसमें वह मारे गए। सिंह अपने साथ मणि को भी लेकर चला गया। फिर उस सिंह को जाम्बवंत जी ने मारकर वह मणि प्राप्त कर लिया और वे अपनी गुफा में चले आए। जाम्बवंत जी ने उस मणि को अपनी बालिका को दे दिया, जो उसे खिलौना समझकर खेलने लगी। जब प्रसेनजीत लौटकर नहीं आए तो सत्राजित ने समझा कि उसके भाई को श्री कृष्ण जी ने मारकर मणि छीन ली है। श्री कृष्ण जी पर चोरी की संदेह की बात पूरी द्वारिकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए नगर के प्रमुख यादवों को लेकर श्री कृष्ण जी वन में चले गए। वन में उन्होंने प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं पता नहीं चला। वह निकट ही शेर की पंजे की चिन्ह थे। शेर के पंजे के सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए शेर का शरीर मिला। मरे हुए शेर के पास ही रीछ के पैरों के पद चिन्ह मिले, जो कि एक गुफा तक जा रहे थे। जब श्री कृष्ण जी उस भयंकर गुफा के निकट पहुँचे, तब श्री कृष्ण जी ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण जी उस गुफा के भीतर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ सीमांतक मणि एक रीछ की बालिका के पास है, जो उसे हाथ में लेकर खेल रही है। श्री कृष्ण जी ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जाम्बवंत जी अत्यधिक क्रोधित होकर श्री कृष्ण जी को मारने के लिए झपटे। फिर जाम्बवंत और श्री कृष्ण जी का भयंकर युद्ध होने लगा। जब 12 दिन तक श्री कृष्ण जी गुफा से वापस नहीं लौटे, तो सारे यादवों ने ये समझ लिया कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण सारे यादव द्वारिकापुरी वापस आ गए। वहाँ पर गुफा में श्री कृष्ण जी और जाम्बवंत जी का युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। श्री कृष्ण जी की मार से महाबली जाम्बवंत जी बुरी तरह घायल हो गए और वे अपने स्वामी श्री राम जी को याद करने लगे। जाम्बवंत जी द्वारा श्री राम जी की स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री रामचंद्र जी के रूप में जाम्बवंत जी को दर्शन दिए। यह सब देखकर जाम्बवंत श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गया और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवंत, अब मैं आपके स्वरूप को पहचान चुका हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे जाम्बवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने हेतु मैंने तुमसे यह युद्ध किया
इस प्रसंग के पश्चात जाम्बवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण जी की अनेक प्रकार से स्तुति की और वैसे ही उन्होंने अपनी कन्या जाम्बवंती का विवाह भी श्री कृष्ण जी से कर दिया। तब श्री कृष्ण जी और जाम्बवंती उस सीमांतक मणि को लेकर द्वारिकापुरी पहुँचे। श्री कृष्ण जी ने सत्राजित को बुलाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। अपने द्वारा श्री कृष्ण जी पर लगाए हुए झूठे कलंक के कारण सत्राजित अति लज्जित हुए और उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।